नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें ताकि एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। जो विज्ञान का एमसीक्यू यहाँ पर है, तो जिसमें से पहला है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण में है इसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है, यानी जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। दूसरा प्रश्न, पौधे हमें किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो पौधे हमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ही ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। फिर अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है प्रकाश संश्लेषण कोशा यानी कोशिका के किस अंग में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो कोशिका के हरित लवक में होता है, जिसको इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो तीसरा का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में यहाँ पर है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे जरूरी या इसमें से आवश्यक प्रकाश होता है, क्योंकि यदि प्रकाश न रहे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो चौथा का ऑप्शन इसमें ए सही है। तो यहाँ पर ए टिक मारेंगे। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर है पेड़ की पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो पेड़ की पत्तियों का जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण होता है। तो इसमें जो है पांचवा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है अवायवीय श्वसन में, यानी अवायु का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं ग्रहण किया जाता है, तो यानी अवायवीय श्वसन, तो इसमें क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की जाती है अवायवीय श्वसन में। यानी श्वसन दो प्रकार की होती हैं, वायवीय और अवायवीय श्वसन। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला, मछलियों में श्वसन अंग होता है। तो मछलियों में जो श्वसन अंग होता है वो गिल्स होता है। तो सातवां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, हरित लवक रहित पादप समूह है। तो हरित लवक रहित जो पादप समूह है वो कवक होता है। तो आठवां का ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न, श्वसन क्रिया में पौधे वातावरण की कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। तो श्वसन क्रिया में पौधे वातावरण की जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। तो इसमें नौवां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, केंचुआ में श्वसन होता है। तो जो केंचुआ में श्वसन होता है वह त्वचा द्वारा होता है। तो इसमें 10वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पौधे वातावरण से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड इनके द्वारा ग्रहण करते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा वे ग्रहण करते हैं। तो ये पत्ते द्वारा ग्रहण करते हैं। तो 11वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया हेतु निम्न में से आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है। तो इसमें से ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन वो तो खुद बनाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही उसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है जो प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। फिर अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में रंध्रों, यानी रंध्रों का मतलब जो छिद्र होता है पत्तियों में, वही कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में रंध्रों से वाष्प के रूप में अत्यधिक जल की हानि होती है। तो वह होता है वाष्पोत्सर्जन। तो 13वां का ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें यह है कि दो जीव जो केवल नम त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं उनका नाम बताना है। तो जो नम त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं यानी अपने त्वचा द्वारा, तो उनका नाम है जोंक और केंचुआ। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मछलियों में पानी में तैरने या गति करने के लिए कौन से अंग सहायता होते हैं। तो इसमें जो है 19 का ऑप्शन सी यानी फिन्स सहायता करते हैं। अगला प्रश्न, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में सामान्य श्वसन दर होती है। तो सामान्य श्वसन दर जो होती है वो 15 से 18 प्रति मिनट होती है। तो 20वां का ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर 21वां का ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है कि उच्च वसन के समय पसलियाँ क्या होती हैं। तो इसमें जो होती हैं पसलियाँ वो नीचे की ओर गति करती हैं। तो 22 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि जोंक किस अंग से श्वसन करती है। तो जोंक जो है वह त्वचा से श्वसन करती है। तो इसमें 23 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न कि जलीय जीवों में श्वसन होता है। तो किनके द्वारा होता है। तो गलफड़े द्वारा होता है।